अगर हम बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको अगर हम किसी भी अम्ल यानी एसिड के साथ मिलाएं तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बुलबुले निकल रहे हैं। इसे बुदबुदाहट या एफर्वेसेंस कहते हैं। अगर हम जूम इन करें तो हम अभी भी बुलबुले निकलते हुए देख सकते हैं। अब ये जो गैस यहाँ निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मूल रूप से हम ये देखेंगे कि धातु कार्बोनेट्स यानी मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और हम इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ आयंस अपनी जगह आपस में बदल लेंगे। हमने एक अलग वीडियो में द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से बात की है। तो क्या आप वीडियो को यहाँ पॉज करके ये सोच सकते हैं कि इस अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? तो अगर आपने कोशिश कर ली है तो अब चलिए साथ में देखते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट और HCl को पानी के घोल में मिलाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट से हमें सोडियम प्लस आयंस और कार्बोनेट माइनस 2 आयंस मिलेंगे। इसी तरह से HCl से हमें H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस मिलेंगे। अब देखिए, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयंस अपनी जगह बदलने वाले हैं, है ना? तो यहाँ मान लेते हैं कि धनायन अपनी जगह बदलते हैं। सोडियम जो पहले कार्बोनेट की ओर आकर्षित हो रहा था, अब वो देखता है कि क्लोरीन भी उपलब्ध है और उस पर ऋणात्मक आवेश है। तो सोडियम अब क्लोरीन की ओर आकर्षित होगा और NaCl बनाएगा। तो यहाँ हमें एक उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड मिलेगा और इसके अलावा हाइड्रोजन अब कार्बोनेट आयनों की ओर आकर्षित होगा और हमें दूसरे उत्पाद के रूप में H2CO3 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन हमने तो बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, है ना? लेकिन हमें यहाँ उत्पाद की तरफ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रही है, तो वो कहाँ गई? तो देखिए, ये जो H2CO3 है ये बहुत स्थिर नहीं होता है। ये आगे चलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि एक धातु कार्बोनेट, एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण यानी सॉल्ट, यहाँ NaCl लवण है, ये देता है और साथ में हमें पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब इससे पहले कि हम इसे पक्का समझें, एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं। कैल्शियम धातु है और हम इसका कार्बोनेट ले रहे हैं और इसकी एक दूसरे एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। आयंस अपनी जगह बदल लेंगे। इस बार कैल्शियम सल्फेट आयन की ओर आकर्षित होगा और कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट की ओर आकर्षित होगा और H2CO3 बनाएगा। और हम जानते हैं कि H2CO3 बहुत स्थिर नहीं है, ये आगे टूट जाएगा और हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो अब हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि एक धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब चलिए धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक अम्ल के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं और इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आयंस अपनी जगह बदल लेंगे। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ जुड़कर NaCl बनाएगा और हाइड्रोजन HCO3 के साथ जुड़कर H2CO3 बनाएगा। और हमने पहले भी देखा है कि H2CO3 बहुत स्थिर नहीं है, तो यह आगे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ भी वही उत्पाद बनते हैं। सामान्यतः धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो हमने देखा कि व्यापक तौर पर मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों ही एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी सॉल्ट और पानी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अब चलिए इसी चीज़ को एक असली प्रयोग में देखते हैं और जानते हैं कि प्रयोग के जरिए ये कैसे साबित करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। हम बेकिंग सोडा ले रहे हैं और उसे एक अम्ल के साथ मिला रहे हैं। यहाँ हम सिरके का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये आसानी से मिलने वाला अम्ल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी गैस निकल रही है, यहाँ बहुत सारे बुलबुले बन रहे हैं और हमने अभी देखा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
लेकिन हम प्रयोग करके ये कैसे सिद्ध करें कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि इस गैस का कोई खास रंग तो है नहीं, इसकी कोई खास गंध भी नहीं है। और हम जानते हैं कि ऐसी कई गैसें हैं जो रंगहीन और गंधहीन होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सभी गैसें हमारे आसपास उपस्थित हैं, है ना। तो हम ये कैसे सिद्ध करें कि ये वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसके लिए हम एक लाइम वाटर टेस्ट यानी चूने के पानी से एक टेस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम इस गैस को चूने के पानी के घोल से गुजारेंगे। वैसे रसायन विज्ञान में हम जब भी लाइम वाटर कहते हैं तो हमारा मतलब नींबू पानी नहीं होता है। हमारा मतलब है पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक पतला घोल, एक तनु विलयन। मतलब हमने बहुत सारे पानी में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है, इसे ही लाइम वाटर कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि लाइम वाटर पानी की तरह ही रंगहीन होता है। अब जब हम इस गैस को लाइम वाटर से गुजारते हैं तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये घोल दूधिया हो रहा है, मिल्की हो रहा है ना। और अगर हम लंबे समय तक और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते रहें तो यह घोल वापस रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब ये दूसरा हिस्सा हमने यहाँ करके नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन अभी के लिए आप हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत में लाइम वाटर रंगहीन था, लेकिन कुछ समय तक गैस गुजारने के बाद ये दूधिया हो जाता है और लंबे समय तक गैस गुजारने के बाद ये वापस रंगहीन हो जाता है। तो रंगहीन से दूधिया और फिर वापस रंगहीन। और ऐसा केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ही हो सकता है। इसलिए ये प्रयोग साबित करता है कि जो गैस निकल रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कोई अन्य गैस लाइम वाटर के साथ ऐसा नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। लाइम वाटर पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक तनु विलयन है और हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अब क्या आपको याद है कि इस मामले में यहाँ क्या उत्पाद बनेंगे? तो हमने संयोजन अभिक्रियाओं में, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के वीडियो में इस बारे में बात की थी। हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमारे घरों की पुताई के लिए किया जाता है। हम इसे अपनी दीवारों पर लगाते हैं और इसे 2-3 दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद दीवारें सफ़ेद और चमकदार हो जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक चमकदार यौगिक है। आप शायद जानते हो कि मार्बल में, संगमरमर में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसीलिए वे बहुत चमकदार होते हैं। तो यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाएगा और ये सफ़ेद रंग का होता है और पानी में अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल होता है। मतलब ये घोल में घुलेगा नहीं और इसीलिए घोल दूधिया रंग का हो जाता है। कुछ समय बाद घोल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बचता क्योंकि सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। लेकिन अब अगर हम और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गुजारें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के साथ अभिक्रिया करेगी, तो ये सभी चीज़ें मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएंगी, जो पानी में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है और इसीलिए ये सफ़ेदी गायब हो जाती है और घोल फिर से रंगहीन हो जाता है। देखिए, अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक घोलते हैं तो नमक पानी में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है ना। तो जब ये पानी के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है तो हमें एक रंगहीन घोल मिलता है। इसी तरह यहाँ जब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो पानी में घुलनशील होता है, तो ये पानी के साथ घुल जाता है और इसलिए अब हम घोल में कुछ भी अलग से नहीं देख सकते। घोल हमें पारदर्शी दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो यहाँ लाइम वाटर शुरुआत में रंगहीन था और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके साथ अभिक्रिया की तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो सफ़ेद होता है और पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए घोल दूधिया सफ़ेद हो जाता है। और फिर जब और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके साथ अभिक्रिया की तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जो पानी में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है और इसलिए घोल फिर से रंगहीन हो गया। तो अब आप जानते हैं कि लाइम वाटर टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पक्का सबूत क्यों है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो हमने यहाँ सीखा कि मेटल कार्बोनेट्स यानी धातु कार्बोनेट्स या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब अम्ल के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पाद बनते हैं, कौन सी गैस निकलती है और इस गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है। और अगर आप इन चीज़ों को अभी याद नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता ना करें, आप वापस जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।